दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं ये है हमारा चमनपुर कॉलोनी 420। और जैसे कि दोस्तों आपको पता ही है कि रिमशा और जिंदू के घर में आया हुआ है एक किराएदार, और यहाँ पर जिंदू के पास आती है एक लड़की। तो चलिए देखते हैं कि इन दोनों की आखिर मिस्ट्री क्या है। तो दोस्तों कहानी पसंद आए तो सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आगे की कहानी। और यहाँ पे जिंदू अपनी मोटर बाइक बाहर निकालता है जाने के लिए, और तभी यहाँ पर मारी आ जाती है। अरे आप कहीं जा रहे हैं क्या? अरे तुम फिर आ गई उदास आंखों वाली लड़की, लेकिन तुमने मुझे बताया नहीं मारिया कि तुम्हें कौन सी मदद चाहिए मुझसे। अरे तुम मुझे बताओ तो सही, तुम्हें आखिर मुझसे क्या चाहिए, कैसी मदद चाहिए। और यहाँ पर जिंदू जब मारिया से बातें कर रहा होता है तो दूर खड़ी निशा दीदी देख रही होती है। अरे आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? जब वक्त आएगा तो मैं आपको बता दूंगी। वैसे आप जा कहाँ रहे हैं? अरे मैं तो ज़रा शहर तक जा रहा हूँ। क्यों, तुम्हें चलना है क्या? अरे हाँ बिल्कुल, मुझे भी आपके साथ शहर जाना है, कुछ काम है, आप मुझे वहाँ उतार देना। चलो तो फिर ठीक है, आ जाओ बैठ जाओ। और यहाँ पे मारिया जिंदू के साथ बैठ जाती है, और यहाँ मारिया जिंदू के साथ बाइक पर बैठ जाती है, और दोनों बातें करते हुए जा रहे होते हैं। अरे वैसे मारिया तुम बताओ तो सही, आखिर हो कौन? मेरी तो परेशानी बढ़ती जा रही है, मुझे तो पता होना चाहिए ना। और जिंदू बातें करते हुए आगे से गुजर रहा होता है। अरे ये जिंदू भैया को क्या हो गया है? अरे ये तो खुद से बातें कर रहे हैं। अरे काजल भाभी, देखा आपने जिंदू भैया को? अरे कैसे खुद से बातें करते हुए जा रहे हैं, जैसे साथ में कोई बैठा हुआ है। मुझे तो देखकर बड़ी हंसी आ रही थी। भला कोई खुद से भी ऐसी तेज तेज आवाज़ में बातें करता है क्या? अरे गोरी भाभी, तुमने भी देखा क्या? हाँ मैं भी वही देखकर परेशान हो रही थी। अरे जिंदू भाई इतने समझदार हैं, लेकिन ये क्या कर रहे हैं मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे चलो रिमशा भाभी के पास चल के बताते हैं उनको कि क्या हो गया है तुम्हारे शोहर को, ज़रा देख लो। अरे रिमशा, अरे ओ रिमशा। और यहाँ पे निशा दीदी आ जाती है। अरे हाँ कहिए निशा दीदी, क्या हुआ है? आप काफ़ी परेशान लग रही हैं मुझे। अरे मेरी परेशानी छोड़ो, ये बताओ ये जिंदू भैया को क्या हो गया है? अरे आज मैं देख रही थी कि वो अपनी बाइक ले जा रहे थे, तो जब देखा मैंने उन्होंने खुद से बोलना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वो सामने किसी से बात कर रहे हों, लेकिन मुझे तो वहाँ पर कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। क्या वो आज भी बातें कर रहे थे खुद से? अरे कल जब मैं उनसे पैसे लेने गई थी तो तब भी वो खुद अकेले बैठे बैठे बातें कर रहे थे। अरे मुझे तो समझ नहीं आ रहा, अरे क्या हो गया है सपना के पापा को? अरे कहीं कोई भूत तो नहीं चिमट गया उनसे? लेकिन नहीं, अरे कोई भूत प्रेत होते हैं क्या? और तभी वहाँ काजल भाभी भी आ जाती हैं। अरे रिमशा भाभी, अरे आपको मुझे एक बात बतानी थी। और गौरी भी आ जाती है। अरे रिमशा भाभी, अरे ये जिंदू भैया को क्या हो गया है? मैंने देखा वो बाइक पर जा रहे थे और ऐसा लग रहा था किसी से बातें कर रहे हैं, लेकिन पीछे तो कोई भी नहीं था। आप गौरी से पूछ लें। हाँ हाँ काजल भाभी सही कह रही हैं, हमने खुद ने देखा था आज जब बाइक पर जा रहे थे। पहले तो हम समझे भी कोई है, लेकिन वहाँ बाइक पर तो कोई भी नहीं था, और जिंदू भैया खुद बातें कर रहे थे, वो भी तेज़ आवाज़ में। अरे सुन लिया ना रिमशा, अब तुम्हें पता चल गया है, तुमने भी देखा, मैंने भी देखा, गौरी और काजल भाभी ने भी देख लिया है। अब ऐसा करो, या तो जिंदू भैया को किसी बाबा को दिखाओ या किसी बाबा को घर पे बुला लो, वो ही बता सकते हैं। मैं तो खुद बहुत परेशान हूँ, मैंने कल देखा तो मैं समझी मेरा वहम है, लेकिन आज आपने भी और काजल भाभी गौरी भाभी सब ने देखा। अब तो यकीनन कुछ ना कुछ गड़बड़ है, किसी ना किसी को दिखाना तो पड़ेगा ही। और तभी वहाँ पर रानी भी आ जाती है। भाभी मुझे आपसे बात करनी है। चलें अच्छा है, निशा दीदी काजल भाभी और गौरी भाभी भी हैं, चलें आप सबके सामने ही बात कर लूँ तो अच्छा है। हाँ बोलो रानी, क्या बात है? भाभी मैं राजू से शादी नहीं कर सकती, आप भैया को बोल दें कि ये रिश्ता ख़त्म कर दें। अब मुझे राजू से किसी भी तौर पे शादी नहीं करनी है।
ये क्या कह रही हो रानी? राजू से मंगनी तो तुमने अपनी पसंद से की थी, याद नहीं है? कितने झगड़े लेकर तो तुमने राजू से शादी की थी, समीर का रिश्ता ठुकरा कर, और अब कह रही हो कि राजू से शादी नहीं करनी। अरे राजू से शादी नहीं करोगी तो किससे करोगी? अरे निशा दीदी, आप खुद सोचिए ना, राजू के पास है ही क्या, वो मुझे देगा ही क्या? पढ़ा लिखा वो नहीं है, काम वो कुछ नहीं करता, पूरे दिन मक्खियाँ मारता रहता है, ऐसे ही वेला घूमता रहता है। अब बताएं उससे कौन लड़की शादी करेगी? कितने टाइम हो गया मंगनी हुए हुए, कभी कोई गिफ्ट तक तो उसने मुझे दिया नहीं है, और अब मैं उससे शादी नहीं करने वाली। इतने रिश्ते हैं, आप देख लो, इतने तो रिश्ते हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई रिश्ता तो मेरे लिए भी आ ही जाएगा। मैंने कह दिया शादी नहीं करूँगी राजू से तो नहीं करूँगी, और ये कहकर रानी चली जाती है। अरे इसको देखो लड़की को, अब इसका एक नया तमाशा शुरू हो गया है। अरे सही तो कह रही है रानी, अब ये तो सोचो जिसके पास कुछ है ही नहीं तो तुम उसको अपनी बच्ची कैसे दे सकती हो? मैं तो कहती हूँ ये रिश्ता तोड़ दो रिमशा भाभी, तोड़ दो, रिश्ते तो बहुत हैं। अरे तो अब रिश्ता ढूंढना पड़ेगा, पहले ही इतनी मुश्किल से तो इसका रिश्ता हुआ था, और अब कह रही है ये रिश्ता भी तोड़ दो। अब दूसरी जगह ढूंढने में कितना टाइम और कितना पैसा लगता है। अरे तो आप चिंता क्यों कर रही हैं, रिश्ता है ना। अरे रिश्ता तो आपके घर में ही मौजूद है। अरे बालाज बाबू है ना, अब देखो तो सही, एक प्राइवेट फर्म में काम करते हैं, हज़ारों रुपए नहीं लाखों रुपए कमाते हैं, लाखों रुपए। और फिर सोचो, ना आगे कुछ ना पीछे कुछ, ना सास ना नंदे ना देवर ना जेठ, अरे कोई भी तो नहीं है, ऐश करेगी रानी ऐश। अरे रिमशा भाभी, काजल भाभी सही कह रही हैं, आज के दौर में तो सब पैसा देखते हैं, पढ़ा लिखा है बालाज, और फिर सबसे अच्छी बात तो ये है शरीफ है शरीफ, उस जैसा लड़का मैंने आज तक नहीं देखा। अरे आंख उठाकर भी नहीं देखता वो तो। कहे तो सही रही हो आप लोग। चलो इसके सपना के बाबा आ जाएं तो बात करती हूँ उनसे, पहले इनके सपना के पापा का इलाज तो करवा लूँ मैं तो परेशान हो गई हूँ जो खुद ही खुद से बातें करते हैं। पहले किसी बाबा का इंतज़ाम करना पड़ेगा मुझे, फिर देखते हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या वाकई जिंदू खुद ही खुद से बातें करता है या वाकई कोई लड़की है भी? तो चलिए ये हम देखेंगे कल के एपिसोड में। कल की एपिसोड देखना हरगिज़ मत भूलिएगा, तभी तो आपको पता चलेगा कि असल कहानी है क्या। तो मिलते हैं कल की कहानी में। और हाँ, अगर कहानी पसंद आ रही हो तो हमें सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए देखते हैं कल की कहानी में क्या होता है।